हेलो स्टूडेंट, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट सॉइल रिसोर्सेज। आज हम पढ़ेंगे सॉइल रिसोर्सेज के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था लैंड यूज़, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड लैंडस्लाइड्स के बारे में। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉइल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम जानेंगे कि सॉइल क्या होती है। सॉइल इज़ अ थिन लेयर ऑफ ग्रैनी सब्सटेंस फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। सॉइल जो है, सॉइल एक पतली परत है ग्रेनी सब्सटेंस की, जो कि पृथ्वी के सरफेस को कवर किए हुए है। ये ज़मीन के काफ़ी करीब से जुड़ा हुआ है और लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन से ही पता चलता है कि किस प्रकार की मिट्टी है और उस पर किस प्रकार और उस पर एग्रीकल्चर यानी कि कृषि की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती है। अब यहाँ पे संसार के जितने भी लोग हैं, हम जितने भी पीपल यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? खाना है ना, जल और फूड, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये जो हमें प्रोवाइड होता है, जो फूड हमें प्रोवाइड होता है, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें सॉइल से ही तो मिलता है। तो हम किस पे डिपेंड है? हम सॉइल पे ही डिपेंड है। उसके बाद प्लांट्स आर द मीन्स ऑफ लाइफ, दे आर द सोर्सेज ऑफ फूड फॉर मैन एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, मैन के लिए, अदर एनिमल्स के लिए भी क्या है? ये फूड जो है, ये सोर्सेस है, क्योंकि इन्हीं से हमें क्या मिलता है? यही हमारे खाने का एकमात्र साधन है, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं होगी तो हम कहाँ पर अपनी कृषि करेंगे? Soil is a combination of four main type of substance they found in varying proportion। अब यहाँ पे सॉइल जो है, ये फोर मेन टाइप के कॉम्बिनेशन है। मिट्टी जो है, ये फोर मेन टाइप का कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, फाउंड है। वो है सिलिका, क्ले, चॉक एंड ह्यूमन्स। अगर हम बात करें सिलिका की, सिलिका क्या है? तो सिलिका जो है, ये सॉइल क्रिस्टलाइन ग्रेन्स में प्रेजेंट होती है और ये सैंड का जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट चीफ होता है, जो सिलिका होती है। सेकंड जो क्ले है, क्ले की अगर हम बात करें तो सिलिका का जो मिक्सचर होता है, सिलिका का जो मिक्सचर होता है वही क्या होता है? क्ले होता है। और क्ले में काफ़ी ज़्यादा सेवरल कंटेन्स मिनरल्स पाए जाते हैं, लाइक आयरन और कैल्शियम, पोटेशियम एंड एल्युमिनियम, ये सभी क्ले में पाए जाते हैं। और क्ले के पार्टिकल्स ही क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है हमारा चॉक। चॉक क्या है? तो चॉक जो है, चॉक एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब वो एलिमेंट कौन सा है? कैल्शियम है। क्यों? ये क्या प्रोवाइड करता है? किसको प्रोवाइड करता है? ये प्लांट के ग्रो होने में प्लांट को प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्लांट को कैल्शियम मिलेगा तभी तो वो क्या होगा? तभी तो वो ग्रो करेगा। तो ये कौन प्रोवाइड करता है? ये चॉक प्रोवाइड करता है। लास्ट में हमारा आता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? तो ह्यूमस क्या है? ह्यूमस इज़ एन ऑर्गेनिक मैटर, जो ये इसका जो फॉर्मेट होता है, ये प्लांट के डिकम्पोजिशन, एनिमल मैन्योर और डेड एनिमल से होता है ह्यूमस का। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सॉइल के फर्टाइल होने का। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब सॉइल इज द कंसिस्ट ऑफ टू लेयर। फर्स्ट इज द टॉप सॉइल, सेकेंड इज सब सॉइल। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे पेरेंट रॉक, जो मेन रॉक होती है ना, उसके ऊपर वेदर्ड रॉक मटेरियल, जो कि पार्ट डिकिंग होता है, जो ब्रेकिंग पार्ट होता है। ब्रेकिंग पार्ट मतलब जो रॉक से टूट कर बनता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग पार्ट बोलते हैं। उसके ऊपर सब सॉइल होती है। उसके ऊपर क्या होती है? सब सॉइल होती है, जिसमें ह्यूमस, अभी पढ़े थे ना हमने, सिलिका, क्ले, चॉक, ह्यूमस, वो किस में पाए जाते हैं? वो इसमें टॉप सॉइल में पाए जाते हैं, सॉरी। और जो सब सॉइल होती है, सब सॉइल सबसे जो ऊपर होती है, देखिए, वो होती है टॉप सॉइल, और इसके नीचे जो होती है वो सब सॉइल होती है। सब सॉइल में हमारे सैंड, सिल्ट और क्ले का ये मिक्सचर होता है, और इसके ऊपर क्या पाई जाती है? हमारी टॉप सॉइल पाई जाती है। आपको पता है 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में, ओनली 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में 100 साल लग जाते हैं। 100 साल में मतलब 1 सेंटीमीटर सॉइल बनती है, सॉइल फॉर्म होती है। अब है नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देखिए, सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में 100 साल लग जाते हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ फॉर्म एंड फ्यू सेंटीमीटर, यानी कि कुछ सेंटीमीटर बनने में ही इसको मिलियंस ईयर लग जाते हैं।
इट इज़ द लिविंग सिस्टम, ये क्या है, एक लिविंग सिस्टम है और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। नेक्स्ट है हमारा पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक जो होता है ये डिटरमाइन करता है कलर एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट एंड परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट इज द मेन फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल as it's a weathering of rocks, temperature and rainfall are the main climate factors which help in the weathering of rocks. Climate इसमें temperature, rainfall, influence rate of the weathering and humus का determine है ये। next है हमारा relief, altitude and slope determine accumulation of soil. नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक फ्लोरा, fauna and microorganisms affect the rate of humus formation in the soil. एंड लास्ट में टाइम की बात करते हैं। टाइम ये डिटरमाइन करता है सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस को, कि कितना टाइम लगेगा सॉइल को फॉर्म होने में, ये सॉइल की थिकनेस पर डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है हमारा सॉइल प्रोफाइल। देखिए सॉइल प्रोफाइल क्या है, मिट्टी अर्थ क्रस्ट के टूटने से बनती है। ये जो मिट्टी बनती है किससे बनती है, अर्थ क्रस्ट के पार्टिकल्स के टूटने से ही बनती है। और ये जो प्रक्रिया होती है इसके बीच में अंत तक जाकर मिट्टी का निर्माण होता है। लास्ट में जाके फाइनली क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। अगर कणों के आधार पर की बात की जाए तो कणों के आधार पर मिट्टी के कई वर्गों में बांटा जा सकता है। ए हॉरिजॉन जो होता है मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं। अभी हमने ह्यूमस की बात की थी ना, तो जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं, हम ह्यूमस बोलते हैं। और इसमें जैविक पदार्थों की मात्रा, जैविक पदार्थ कौन कौन से हमारे, मिनरल्स, मटेरियल, ये सारे क्या है हमारे जैविक पदार्थ हैं। ये जैविक पदार्थों की इसमें मात्रा भरपूर होती है, किसमें, ए हॉरिजॉन में। सेकेंड है बी हॉरिजॉन। बी हॉरिजॉन जो होता है ये ए हॉरिजॉन से जो मटेरियल रिमूव होता है उससे ही क्या होता है, हमारा ए हॉरिजॉन फॉर्मेड होता है। और इसमें आमतौर पर ना महीन कण पाए जाते हैं, बहुत ही महीन कण पाए जाते हैं इसमें बी हॉरिजॉन में। उसके बाद है सी हॉरिजॉन। देखिए सी हॉरिजॉन की बात करें तो सी हॉरिजॉन से ही ए और बी हॉरिजॉन का निर्माण होता है। ये जो बी और ए हॉरिजॉन हमने पढ़ा है इनका जो निर्माण होता है वो किससे होता है, वो सी हॉरिजॉन से ही होता है, ठीक है। और इस क्योंकि इसमें क्या होती है, इसमें ठोस चट्टान पाई जाती है, यानी कि सॉलिड रॉक इसमें पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें, सॉलिड रॉक इसमें पढ़ेंगे। सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी किसे कहते हैं, जब मृदा को भौतिक, रासायनिक तथा जैविक शक्ति मिले, इन तीनों के ही योग को हम क्या बोलते हैं, सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। पौधों की वृद्धि तब होगी जब उसमें भौतिक, रासायनिक तथा जैविक शक्ति की मात्रा पाई होगी। अगर इन तीनों में से कोई भी एक शक्ति कम हो जाए तो मृदा की उर्वरता कम हो जाएगी, और मृदा की उर्वरता कम हो जाएगी तो पौधों में वृद्धि भी रुक जाएगी। तो इन तीनों का होना अति आवश्यक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, अलग अलग प्रकार की फसल के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी का यूज़ किया जाता है। एक ही प्रकार की खेती में हम एक ही प्रकार की मिट्टी का यूज़ हम अलग अलग क्रॉप्स की ग्रो करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा सॉइल इरोजियन। सॉइल इरोजियन किसे कहते हैं, सॉइल इरोजियन को हिंदी में बोलते हैं मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन किस कारण से होता है, और मृदा अपरदन का जो मुख्य कारण है वो क्या है, मिट्टी का कटाव होना। अब मिट्टी का कटाव किन किन कारणों से होता है, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे, हमें जो है आज की अगर हम बात करें तो मृदा संसाधनों का उचित उपयोग अब हम सभी के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। ये मृदा संसाधनों का हम क्या करें, उचित यूज़ करें, उचित उपयोग करें, क्योंकि यह डायरेक्टली हमें क्या करता है, फूड सप्लाई करता है। मीन्स फूड सप्लाई को जो ये क्या करता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है। फॉलोइंग कॉजेज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन एंड डिग्रेडेशन सॉइल। अब देखिए यहाँ पे डिप्लीशन और डिग्रेडेशन सॉइल के लिए कुछ कारण भी, जो कारण रिस्पॉन्सिबल हैं उसको यहाँ पर दिए हुए हैं, वो कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट है
फर्स्ट है रनिंग वाटर इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कॉजेज ऑफ द सॉइल इरोजन। मिट्टी के क्षरण का सबसे जो मुख्य कारण है, सॉइल इरोजन का जो सबसे मुख्य कारण है वो क्या है? रनिंग वाटर। जब तेज भाव से पानी आता है तो क्या होता है? वो मिट्टी को, जो मिट्टी की जो क्षमता होती है, यानी कि मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है, उसको नष्ट कर देता है पूरी तरीके से। नेक्स्ट, विंड आल्सो कॉज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मुख्य कारण विंड भी है, क्योंकि हवा की गति से भूमि की ऊपर की जो सतह होती है, क्योंकि ऊपर की सतह ही कैसी होती है? उपजाऊ होती है। तो तेज हवा के कारण वो क्या होती है? जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा भी क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है? डिफॉरेस्टेशन, बहुत अधिक मात्रा में पेड़ों का कटाव करना, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कंट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ द सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे सॉइल कंजर्वेशन एंड इट्स मेथड, यानी कि सॉइल कंजर्वेशन क्या है, मृदा संरक्षण क्या है और इसके मेथड्स क्या क्या हैं। इसके लिए कुछ मेथड्स भी बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का मीन्स होता है, यानी कि मिट्टी को अपने स्थान से ना हटने देना, क्योंकि सॉइल इरोजन किसके कारण से होता है? जब मिट्टी अपने स्थान से हट जाती है। तो अब सॉइल कंजर्वेशन उसका अपोजिट हो गया, यानी कि अब हम उसका संरक्षण कैसे करें, उसको बचाएं, तो वही क्या होता है? हमारा सॉइल कंजर्वेशन होता है, जो मिट्टी को अपने स्थान से हटने से रोकता है। अब इसके संरक्षण के लिए, यानी कि सॉइल कंजर्वेशन के लिए काफ़ी सारे मेथड को फॉलो किया जाता है। कुछ मेथड्स यहाँ पे बताए भी गए हैं। कॉन्ट्यूरा फ्लोइंग, इसका यूज़ किया जाता है तरंगित भूमि प्रदेशों में। और टेरिस फार्मिंग, ये पर्वतीय ढालों पर इस मेथड का यूज़ किया जाता है। इंटरक्रॉपिंग, शेल्टर बेड, रॉक डैम, डैम भी बनाते हैं हम। डैम भी क्या करता है? डैम को बनाते हैं। तो ये हमारा क्या है? सॉइल इरोजन को होने से रोकता है और हम सॉइल कंजर्व कर लेते हैं, यानी कि सॉइल का संरक्षण कर लेते हैं डैम को बनाने से। नेक्स्ट है सॉइल। अब हम पढ़ेंगे सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन क्या है? देखिए, व्हेन वी ऑब्टेन क्रॉप कंटिन्यूसली फ्रॉम ए पर्टिकुलर सॉइल इट लॉसेस इज फर्टिलिटी एंड बिकेम इनफर्टाइल। जब हम किसी विशेष मिट्टी से लगातार फसल प्राप्त करते हैं, यानी कि लगातार एक ही प्रकार की हम खेती करते रहते हैं, तो मिट्टी की जो उर्वरता है, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है, वो कैसी हो जाती है? वो लॉस होती चली जाती है, वो कम होती जाती है। इसको ही क्या बोलते हैं? हम सॉइल डिग्रेडेशन बोलते हैं। अब फॉलोइंग मेथड कैन बी अडॉप्टेड टू मेंटेन फर्टिलिटी इन दी सॉइल। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने के लिए, उर्वरता क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे कुछ मेथड को फॉलो करना होगा। सबसे पहले क्या, हमें जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको चेंज करना होगा। हमें बायो फर्टिलाइजर्स का, यहाँ पे हमें बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना होगा, जैसे कि जो कैटल डक से बने, यानी कि गोबर से बने हुए हैं, फ्यूल एश से बने हुए हैं, एनिमल एंड प्लांट के डिकेट से बने हुए हैं, उनका हमें यूज़ करना चाहिए। अगर हम गोबर वगैरह इनसे डालते हैं तो ये क्या करते हैं? हमारी मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं। नेक्स्ट, हमें ग्रीन मैन्योर का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमें सॉइल के प्रॉपर नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर हमें सॉइल के प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो क्या होगा? हमें पता ही नहीं होगा कि हम किस मिट्टी में किस प्रकार की खेती करें। तो हमें सॉइल के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी आवश्यकता है मृदा को, हमें उतना ही पानी हमें डालना चाहिए। अगर हम आवश्यकता से अधिक पानी का यूज़ करेंगे तो ये क्या होगी? मृदा की जो उपजाऊ क्षमता है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें वाटर को उतना ही डालना चाहिए जितनी आवश्यकता है। क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है। क्रॉप रोटेशन का हमें यूज़ करना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।